वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। एंड गाइस, हमारी जो इंडियन पोलाइटी लेक्चर सीरीज़ है उसमें कल हमने डिस्कस किया था कंपनीज रूल। उसमें हमने चार्टर एक्ट 1853 तक हमने पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, सो क्राउन रूल में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ये पहले आता है। उसके बाद फिर 61 62 ऐसे एक्ट है, इम्पोर्टेंट एक्ट है उसमें। एक्ट ऑफ 1919 भी है इसमें। ठीक है, 1909। और उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 3 एक्ट है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम 1858 का एक्ट और 1909 या 1909 का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें इंफॉर्मेशन। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके फीचर्स देखिए, और इस एक्ट का नाम क्या है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को जाना जाता है गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें इससे क्या हुआ, इससे बदलाव क्या हुआ, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि द एक्ट ऑफ 1873 ऑलमोस्ट, ठीक है, 1873 का जो था, इसके बाद गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आई थी। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुई। फिर उसके बाद अभी ये बदलाव आया इस एक्ट में कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थी वो वाइसरॉय में कन्वर्ट हो गई। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय से नाम से जाना जाता था। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, सो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो गाइस, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें SSC के जनरल अवेयरनेस में। और जो स्टेट PSC जो होगी स्टेट की, उसमें एक क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज, आपको याद रखना ज़रूरी है कि लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज के लेक्चर का। कल के लेक्चर में भी हमने 7 to 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो गाइज, अगर मैं कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो आप पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए तो देखिए आपके पास इतना बढ़िया एक कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का कि आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसने बदलाव क्या किया कि जो डबल गवर्नमेंट की सिस्टम थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो दो बॉडीज सेटअप हुई थी, सो वो बॉडीज़ को इन्होंने एंड कर दिया और डबल गवर्नमेंट की सिस्टम एबोलिश कर दी। और इसमें नई पोस्ट क्या है, 1858 के एक्ट के अनुसार एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई। और इसमें 15 मेंबर काउंसिल दी गई उनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये पूरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आते थे। इसके बाद एक्ट ऑफ 1909 के बारे में अगर बात करें तो आपने इस नाम से आपको याद आएगा, मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी के हिसाब से, जनरल स्टडीज़ के हिसाब से। तो मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स से क्यों कहा जाता है कि उस टाइम पे जो लॉर्ड मोरले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, क्योंकि 1858 के एक्ट अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो न्यू पोस्ट आई थी, वो उसके अनुसार लॉर्ड मोरले वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वाइस रॉय भी लास्ट एक्ट में पोस्ट ऑलरेडी आ चुकी थी। तो इसीलिए इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। और इन्होंने इस एक्ट में क्या हुआ कि जो साइज़ थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो सेंट्रल और प्रोविंशियल वो इंक्रीज़ कर दी। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो वो 16 की तब, तो अभी 60 हो गई थी उस नंबर को। तो जो भी अगर कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ लास्ट लेक्चर देख लीजिए इंडियन पोलाइटी लेक्चर सीरीज़ का, यानी आपको जो डेवलपमेंट है पिछले वाली, वो जब मैं बात करूँगा तो समझ में आएगी। ठीक है, सो आपका पोलाइटी सब्जेक्ट जो है इस वीडियोज़ के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ठीक है, सो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट बढ़ाई गई। उसके बाद ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। इन रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। ऑफिशियल मेजोरिटी रखी, यानी जो ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा सीटें थी, और बाद में कुछ उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी वहाँ पे
अलो की। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चेंज इसमें आया कि जो फर्स्ट टाइम इंडियंस को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉयज एंड गवर्नर्स, जो गवर्नर थे और वाइसरॉय की काउंसिल थे उसमें इंडियंस को लेने का फर्स्ट टाइम डिसीजन लिया गया। और सत्यप्रदा सिन्हा, ये नाम पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सॉरी। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये फर्स्ट इंडियन बने टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये आंसर उसका था। और उनको लॉ मेंबर के तौर पे लिया गया था, ही वॉज द लॉ मेंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती थी, सिख के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, सो हिंदुओं के लिए अलग। तो इस एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ 1909, या आप बोल सकते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू, सबसे पहले मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और इसके ही वजह से फिर जो यानी इसका मीनिंग क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि जो मुस्लिम मेंबर्स थे अपने मुस्लिम को ही वोट करेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, ठीक है। द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म, अब उसके वजह से कम्युनलिज्म जो था वो बढ़ गया। और लॉर्ड मिंटो को एक यानी लॉर्ड मिंटो को भारत में जाना जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से, क्योंकि इनके ही टाइम पे ये कम्युनल इलेक्टोरेट आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। और इसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। सो इसके थ्रू सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होने लगा प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस में, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सेटअप हुए, यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार्स, ठीक है। सो गाइज आज 3 to 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया इस एक्ट में कि वाइस रॉय की पोस्ट कौन से एक्ट के थ्रू आई, तो 1858 के थ्रू लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय। 2 क्वेश्चन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी, तो एक्ट ऑफ 1858, दिस वाज द थर्ड, ठीक है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं लॉर्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट के थ्रू आया, तो एक्ट ऑफ 1909 या लॉर्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। और ये 4th क्वेश्चन हुआ। और 5th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा इसको। और लास्ट लेक्चर को देख लीजिए, उसमें भी 7 to 8 क्वेश्चन है। तो 2 लेक्चर्स में ही गाइज 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट जनरल स्टडीज़ के आपके हो गए हैं। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, अगर नहीं किया है तो किया होगा तो थैंक यू वेरी मच। एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी बुक्स पढ़ने के लिए जिनको टाइम नहीं है गाइज, ये 10 मिनट का वीडियो देख के उनकी जनरल अवेयरनेस की स्टडी जो है, जनरल स्टडीज़ की, तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1919 का, उसके बाद 1935 और इंडिपेंडेंट एक्ट्स ऑफ 1947, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइज।